योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से टिकट दिए जाने के बाद जहां एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता शहर में जश्न मना रहे, वहीं गोरखपुर के साधु संत भी योगी के यहां से चुनाव लड़ने पर काफी खुश हैं। हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी ने गोरखपुर के साधु संतों से बात की और सीएम योगी के यहां से चुनाव लड़ने पर उनकी राय को जाना गया। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे और इस वक्त हम गोरखधाम में हैं, मंदिर के प्रांगण में हैं, साधु संतों के बीच में हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं और जो उनको बचपन से मतलब काफ़ी समय से जानते होंगे। ये क्या सोचते हैं कि अब बहुत पहले 2014 में चुनाव लड़े थे, उसके बाद 2017 में मुख्यमंत्री हो गए, उसके बाद अब पहला चुनाव लड़ने आ रहे हैं। आप लोगों ने तो उनको काम को देखा है, मुख्यमंत्री के तौर पर भी और मठ के मठाधीश के तौर पर भी। आप लोग क्या सोचते हैं, योगी जी अगर गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे तो क्या भला होगा? योगी जी गोरखपुर से भी चुनाव लड़ेंगे तभी भी जीतेंगे और अयोध्या से भी लड़ेंगे तभी भी जीतेंगे। योगी जी जो काम जो कर दिए हैं वो उत्तर प्रदेश में कोई नहीं मुख्यमंत्री किया है। क्या सोचते हैं कि इससे क्या भला हो जाएगा और क्या फायदा? उनको यहाँ से लड़ना ठीक निर्णय है? ठीक निर्णय इसलिए है, उनके जो पूज्य गुरुदेव जी थे, पिछले कई वर्षों से यहाँ से विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, तो उनका यही आदेश था आप राज्य का ही सेवा करना, आप कहीं बाहर से नहीं सेवा करना, क्योंकि आपको जो कुछ मिला है प्राप्त यहीं गोरखपीठ से हुआ है, आप यहाँ से शिष्य बने हो, तो ऐसे अपने घर को ही आप धरोहर बनाना, उसको मजबूत बनाना। पीछे लोग खड़े हैं जो आप लोग कहीं कहीं से आए होंगे, आप लोगों को लगता है कि योगी जी के राज में सबका काम होता है? जी सर सबका काम होता है। योगी जी के राज में सबका साथ सबका विकास होता है। बिना भेदभाव के साथ उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। किसी जाति किसी मजहब के लिए नहीं काम किया, सबके एकजुटता के लिए काम किया है। ऐसा काम बचा नहीं जो वो किए न। शिक्षा में सुधार, पहले बिना पढ़े लड़के 90 पा जा रहे हैं, 95 पा जा रहे थे, अब कम से कम पढ़ रहा है, लिख रहा है, तब नंबर पाएगा। रोड बन रहा है, सड़कों पे रहती थी, आज गुंडागर्दी लोगों के घर में रहती है। बस समझिए कि योगी आदित्यनाथ राम जी का अवतार हैं और हमारे हिंदू सदासन में कोई भी जाति बाति का किसी प्रकार के अंदर वह नहीं, भावना नहीं है। सारे मानव का वह जो सेवा करते हैं। उन्होंने अब हिंदुत्व की संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को गोरखपुर से उठा के प्रदेश स्तर तक ले गया और ये धीरे धीरे राष्ट्र स्तर पर ले जाएंगे और विश्व स्तर पर ले जा रहे हैं। वास्तव में विकास हुआ, एक कागज पे होता है, हाँ आज रोड बन गया, आज रोड बन गया, लेकिन होता कुछ नहीं है। आपको लगता है कि काम हुआ है? जी बिल्कुल, धरातल पे काम हुआ है, सारा काम हुआ है, जो भी बचा हुआ काम था सबको योगी जी ने पूरा किया है। सबको उम्मीद है कि बाबा योगी आदित्यनाथ जो है उन्होंने जिस तरह ईमानदारी से काम किया है, जिस तरह से उन्होंने सुशासन दिया, गुंडा राज खत्म किया है, तो आगे भी इस काम को बढ़ाते रहेंगे। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, गोरखपुर। और आइए अब जानते हैं और आपको बताते भी हैं कि दरअसल बीजेपी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को आखिरकार गोरखपुर से ही क्यों टिकट दिया है, गोरखपुर से क्यों लड़ेंगे महाराज। योगी आदित्यनाथ का गढ़ है गोरखपुर और योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से 5 बार सांसद रहे हैं। पिछले 8 विधानसभा चुनावों में 7 बार बीजेपी, 1 बार हिंदू महासभा की जीत और आसपास के करीब 100 से ज्यादा सीट्स पर इसका असर संभव। पूर्वांचल में बीजेपी की राह उतनी आसान होगी। सीएम योगी को अपनी सीट पर ज्यादा समय नहीं देना होगा। सीएम योगी राज्य भर में प्रचार के लिए समय निकाल पाएंगे इससे, और सीएम योगी के लिए ये सबसे सुरक्षित सीट है। और ऐसे में कहने को तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज दावा कर रही हैं कि वो जाति और धर्म की सियासत नहीं करती है, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो पॉलिटिकल पार्टियां, चलिए बताते हैं आपको कि समझाते भी हैं आपको कि बीजेपी ने जो 107 उम्मीदवारों की सूची जारी की है उसका जातीय समीकरण क्या दर्शाता है। और जो पहली सूची जारी हुई है, जो पहली लिस्ट जारी हुई, ओबीसी को 41.12%, एससी को 17.75%, महिलाओं को 9.34% और अन्यों को 31.79% और मुस्लिम्स को 0। तो बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जो जातीय समीकरण सामने आ रहे हैं वो हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। आगे अब आपको बताते हैं कि बीएसपी ने जो 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की उसका जातीय समीकरण क्या दर्शाता है। बीएसपी प्रत्याशियों की पहली सूची का जो जातीय समीकरण है वो अब आपके सामने है। कुल 53 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हुई, 14 मुस्लिम इसमें शामिल हैं और 9 अनुसूचित जाति के लोग शामिल हैं। तो जातीय समीकरणों की हम बात कर रहे हैं, उनको किस तरीके से साधा गया इस सूची में, उसका रिफ्लेक्शन, उसका जो
और जो तस्वीर है वो कैसे निकलकर सामने आ रही, हमने बीजेपी की प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो आपको बताई। उसमें ओबीसी, एससी, महिला और अन्य समेत मुसलमानों को किस तरीके से उसमें जो परसेंटेज है वो मिल पाया है इस लिस्ट में। और अब इस वक्त आपके सामने बीएसपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, जिसमें कुल 53 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ, उसका जातीय समीकरण आपके सामने इस वक्त लगातार है। भारत में पहली बार 10 लाख लोगों की ओपिनियन का सार, 5 राज्यों में बनेगी किसकी सरकार? आ रहा है जी न्यूज पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, जनता का मूड। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पाबंदी 7 और दिन के लिए बढ़ा दी। इलेक्शन कमीशन ने पहले 15 जनवरी तक पॉलिटिकल पार्टीज के फिजिकल रैली, रोड शोज, पदयात्रा, इन सब के करने पर पाबंदी लगाई थी। अब कोरोना को देखते हुए पाबंदियां 22 जनवरी तक बढ़ाई गई। चुनाव आयोग के मुताबिक 22 जनवरी तक फिजिकल रैली, रोड शो, पदयात्रा पर रोक रहेगी और इंडोर सभा में ज्यादातर 300, अधिकतम 300 लोगों को ही अनुमति मिल पाएगी। हॉल की क्षमता का 50% या अधिकतम 300 लोगों को अनुमति दी जाएगी। हॉल में लोगों की जो क्षमता है उस पर एसटीएम यानी कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नियम लागू होंगे। कोरोना नियमों का पालन सभी पार्टियों के लिए करना बेहद जरूरी होगा, तो पाबंदी अभी और रहेगी जारी। तो कोरोना नियमों का पालन करना सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अनिवार्य है। पाबंदी को इस बीच इलेक्शन कमीशन द्वारा बढ़ा दिया गया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.